हेलो। हाँ जी, सबको नमस्कार, जय श्री राम। तो गीता का जो चैप्टर नंबर 4 है, श्लोक नंबर 33, जब मैंने वो पढ़ा था तो उसमें एक चीज़ लिखी थी, जो ज्ञान यज्ञ होता है भाई, वो सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, ज्ञान यज्ञ। तो मुझे लगा कि भाई जो ज्ञान, अब सवाल ये होता है कि ज्ञान होता क्या है। पहले ज्ञान यज्ञ तो बाद में करेंगे, पहले ज्ञान होता क्या है ये समझ लेते हैं। तो किसी ने हमें कोई चीज बताई, जैसे आजकल बहुत सारे बाबा ये सब हो रहे हैं कि भाई किसी भी सत्संग में चले जाओ, वहां कोई चीज आपको अच्छी बताते रहे, वाह क्या ज्ञान की बात बता दी, बहुत अच्छी बात बताई, तो कह रहे भाई ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये ज्ञान प्राप्त हो गया, जैसे कि भी झूठ बोलना पाप है, प्राय स्त्री को तजना पाप है, चोरी करना पाप है, अब हमें ज्ञान हो गया। भाई हमने ये चीजें जान ली और हमें ये ज्ञान हो गया, पर इस ज्ञान का फायदा क्या हुआ? क्योंकि चीजें तो हम आज भी वही कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो ज्ञान नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा फिर पीछे गया महाभारत के समय पे। तो जो युधिष्ठिर थे ना, महाराज युधिष्ठिर, वो स्कूल में जो अपने गुरुजी थे उनके शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तो उनके गुरुजी ने एक चीज बताई कि भाई झूठ मत बोलो, झूठ नहीं बोलना। तो पर वो कई दिन तक जो है उसको झूठ, मतलब वो सब पिटते रहे, सबको याद हो गया, सिर्फ युधिष्ठिर को नहीं। तो गुरुजी ने पूछा भाई क्या समस्या है कि तू झूठ को जो है वो, मतलब तेरे को इतनी सी बात याद नहीं कि भी झूठ बोलना पाप है? बोला सर गुरुजी याद तो होगी है, पर उसको ना मैं मतलब आत्मसात नहीं कर पा रहा, फॉलो नहीं कर पा रहा, तो इसलिए मेरे को याद नहीं। तो गुरुजी जो थे इसलिए उनको धर्मराज युधिष्ठिर भी गया है, कहा गया है। अब दूसरी बात इसमें आती है, जो ज्ञान जो होता है ना, एक तो होता है मौखिक ज्ञान, अगर आपने किसी ने आपको दिया और आपने वो सुन लिया, एक तो हो गया ज्ञान। दूसरा होता है ज्ञान होता है अनुभूति के आधार पर। अनुभूति क्या होती है? मान लो बताया किसी ने झूठ बोलना पाप है, पर आपने झूठ बोली और वो झूठ से आपको फायदा हो गया, तो वो पाप कहाँ हुआ? आपके लिए क्या अनुभव बना कि भाई झूठ बोलना तो अच्छी बात है। भाई झूठ बोल के अगर आपको लाभ हो रहा है तो क्या हुआ? तो झूठ बोलेंगे क्योंकि लाभ हो गया अनुभूति के आधार पे। पर अनुभूति का भी मेरे को देखा, क्योंकि अनुभूति जो है ना वो परमानेंट नहीं है मनुष्य की, समझ गया? अनुभूति क्या है? अनुभूति सबकी अलग अलग हो सकती है। तो ज्ञान भी जो है ना वो क्या है, इंटरनल है, एक ही ज्ञान सर्वव्यापी नहीं हो सकता। अगर मान लो कोई भी चीज बताई जाए किसी व्यक्ति को, वो सबके लिए स्वीकार्य और सिरोधार्य नहीं हो सकती, मतलब सब उस चीज को एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, इंडिविजुअल की थिंकिंग भी है। और ज्ञान मतलब सिर्फ बातों से सुनने का और इनका ज्ञान का कोई महत्व नहीं, वो जीरो है। ऐसे ऐसे ज्ञानी बहुत मिलते हैं, रोज जो है कंटेस्ट करके बहुत कुछ आपको सुना देंगे, बता देंगे, पर जो अपने, अब वो जिसको इस चीज का ज्ञान है वो किसी को ज्ञान दे भी नहीं सकता। मान लो जिसने ये कर लिया कि मान लो झूठ बोलना, एक जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है, झूठ बोलना पाप है। अब उस व्यक्ति ने तो अपने जीवन में उतार लिया कि भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसकी अनुभूति हुई कि भाई झूठ बोलने से मुझे समस्या आई, उसने तो स्वीकार कर लिया, ठीक है। पर दूसरों को क्या समस्या आई, मतलब दूसरों को वो लाभ हो रहा है। अब मान लो मैंने अपने जीवन में उतारा, मैं उस उतारी हुई चीज को क्या किसी दूसरे को दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि भाई वो तो अंदर एक्सेप्टेंस लेके आनी पड़ेगी। तो ज्ञान क्या है? टोटली एक्सेप्टेंस है, नॉट नॉलेज। फिर मैं अभी एक चीज और देख रहा था कि ज्ञान एक्चुअल में क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन, कि अपने आप को जानना कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, ये सेल्फ रियलाइजेशन है। अब बात आती है यज्ञ की, जो मैं गीता का पहला श्लोक बताया था कि गीता में लिखा कि जो ज्ञान यज्ञ है वो सर्वश्रेष्ठ है। यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? कुछ वो यज्ञ करते हैं, यानी यज्ञ में गए होगे, आहुति डालते हैं, जब भी पूजा पाठ होती है तो उसमें हम एक आहुति डालते हैं। तो वो क्या होती है, वो उसकी आहुति होती है, मतलब सामग्री की, ठीक है। फिर उसके बाद जो होते हैं द्रव्य यज्ञ, यानी कि यज्ञ के बाद धन जो है वो दान में देते हैं, वो हो गया द्रव्य यज्ञ। फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई कोई गाय दान देता है, कोई कुछ देता है, कुछ समाज कल्याण के लिए लोग निकल जाते हैं कि भाई लोगों की हेल्प करे। तो ये अलग अलग प्रकार के जो है यज्ञ हैं। पर एक और चीज बताता हूं, तो इसी प्रकार से ज्ञान यज्ञ क्या हुआ? ज्ञान यज्ञ मतलब है जो आपने ये नॉलेज इकट्ठी करी है इसको विस्मीभूत कर दो। क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ा है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लोग अहंकार की बात करते हैं, ये कहीं नहीं मिलेगी। लोग अहंकार की बात करते, जिसके पास 2 पैसे आ गए ना, यानी 50,000 भाई 1 करोड़ रुपया आ गया, तो वो अपने आप ने टिट्टी माना। अगर किसी ने आईफोन भी ले लिया तो उससे बड़ा टिट्टी कोई नहीं, सब बेवकूफ है, समझ गया? तो वो क्या आता है? अहंकार। किस चीज का? अगवा तो चीज नष्ट होने वाली है। तो उससे भी ज्यादा अहंकारी पता कौन होता है? उससे भी ज्यादा अगर आप जाओगे जिसके अंदर ज्ञान होगा ना, जैसे महाराजा होते थे, इन महाराजाओं से ज्यादा अभिमानी कौन होते थे?
जिन जो ये ऋषि मुनि होते थे, जो ज्ञानी होते थे, उनमें ज्यादा अहंकार होता है। तो ज्ञान का अहंकार बहुत ज्यादा होता है। तो यज्ञ क्या है, नष्ट नहीं हो सकता। हाँ, बढ़ सकते हैं, पर अहंकार हो गया कि भाई मेरे से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कोई है नहीं। तो ज्ञान यज्ञ क्या बताया मैं, जो मैंने समझा कि ज्ञान को भी आहुति कर दो, उसको भी नष्ट कर दो, और इतने डाउन टू अर्थ हो जाओ कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, सब इस संसार में मेरे से श्रेष्ठ। अहंकार को त्यागना, वो ज्ञान यज्ञ हुआ। क्यों? और हम क्या है ना, मिसकंसेप्ट में चले जाते हैं। जैसे भाई एक जो मेरी जर्नल थ्योरी है कि भाई मेरे को ज्ञान प्राप्त करना, मैं सर्वश्रेष्ठ हो गया, सारी चीजों का बात मुझे पता है, तो वो ज्ञान अर्जित करना एक अलग चीज है, यज्ञ करना एक अलग चीज है। तो हमें ज्ञान का यज्ञ करना है कि जो आज तक हमने इकट्ठा करा है उसको इस संसार में वापस दे दो। गीता में लिखा है कि जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पे दिया। तो हमें अपने अहंकार का त्याग करना चाहिए। जो रावण के अंदर भी जो अहंकार था, वो सिर्फ धन का नहीं था कि सोने की लंका है, उसके पास ज्ञान का भी अहंकार था। तो उसके पास तो डबल अहंकार था, इसलिए रावण को सबसे ज्यादा अहंकारी कहा गया, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा था जिसके पास ज्ञान भी था और धन भी था। समझे? तो हमें जो हमारे पास इकट्ठा है संसार को वापस लौटा के, और जब हम बिल्कुल जीरो पे आ जाएंगे ना, भाई चींटी भी हमसे मान है, सबको प्रणाम करके चलेंगे, हर जीवात्मा में एक आत्मा है, तब हमारा अहंकार जो है वो नष्ट हो सकता है। जय श्री राम।